नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। राजनीति भी एक दिलचस्प चीज़ है। जब आपको सब कुछ शांत दिखे तो वो ठीक उस शांत नदी की तरह होती है, जहाँ ये ऊपर से शांत तो दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर दूसरी लहर को काटती रहती है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो अभी उथल पुथल मचा हुआ है। आपको पता होगा कि बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में हमारी तरफ से कोई देर है ही नहीं, बीजेपी की तरफ से देर हो रही है। इसके साथ ही जो है कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आपको पता है कि जब से एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का कद छोटा हुआ है तब से वो लगातार असहज महसूस कर रहे हैं। और इसका एक जीता जागता प्रमाण है कि 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव जो है जो मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को शामिल होना है उसका लिस्ट लेकर बिहार पहुंच चुके हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना और क्या बातें हुई, हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी असहज नजर आ रहे हैं। लगातार दोनों पार्टियां चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू अपने सांगठनिक विस्तार पर जोर दे रही है। और नीतीश कुमार ने बाकायदा पिछले वक्त में कहा भी था कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है पता ही नहीं चल पा रहा है। तो नीतीश कुमार के इन बयानों से आप उनकी असहजता को महसूस कर सकते हैं। खैर, हम बता दें कि लगातार जेडीयू और बीजेपी अपने अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रही है। हम बता दें कि पिछले दिनों आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 38 जिलों के लिए 41 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करी है। मकसद एक है, अपने संगठन को मजबूत करना, पंचायत स्तर तक लेकर जाना। और वहीं बीजेपी ने भी उसके बाद बड़ा फैसला लिया है। उसने जो है बता दें उनका नाम, जो तमाम बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और महामंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें प्रमुख रूप से संजीव चौरसिया, श्री जनक चमार, श्री देवेश कुमार को अलग अलग जिलों को प्रभार दिया गया है। और मकसद क्या है? पंचायत स्तर पर खुद को मजबूत करना, क्योंकि बीजेपी अपने सांगठनिक विस्तार की वजह से जानी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की लगातार सरकारें बनती रही हैं तमाम राज्यों में और केंद्र में, तो उसके पीछे उसका संगठन है, उसका मजबूत संगठन है जो सालों से बीजेपी के लिए काम करता रहा है। और अब जेडीयू ने भी कमर कस लिया है। जिस तरीके से 38 जिले के लिए 41 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। और आरसीपी सिंह ने क्या कहा, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि नीतीश कुमार ही हमारी पूंजी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई आलोचना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू के लिए एक एसेट हैं। और वाकई में ये सच भी है, क्योंकि जेडीयू का नाम लेते हैं और आप सोचें नीतीश कुमार के बाद कौन, तो आपके सामने शायद कोई चेहरा भी नहीं आ पाए। तो इसी को देखते हुए आप लगातार जो संगठन का विस्तार हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आपको पता है कि आने वाले महीनों में पंचायत का चुनाव होना है। लगभग 8000 पंचायत हैं और जो तमाम पार्टियां हैं अब जो है ये पंचायत स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देंगे और तमाम जो आला कमान तक जो है इसको डील करेंगे कि कैसे उनके समर्पित कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर जीत पाएं, ताकि उनका संगठन जो है वो गांव के स्तर तक मजबूत हो पाए, बूथ बाय बूथ जो है वो खुद को मजबूत कर पाएं। और इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जो है अब कंपटीशन चल पड़ा है। हर कोई अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। तो हाल के दिनों में जो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जेडीयू के द्वारा और बीजेपी के द्वारा, अपने संगठन को लगातार मजबूती दी जा रही है। और आपको याद होगा जब आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब उन्होंने कहा था कि हम पीठ में खंजर भोंकने का काम नहीं करते, लेकिन कोई अगर हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो क्यों कहा था? टाइमिंग क्या था? उस वक्त अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को शामिल करा लिया गया। तो इस तरीके से जेडीयू और बीजेपी की तल्खी लगातार बढ़ रही है। हालांकि कहा तो जा रहा है सार्वजनिक मंचों पर कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? 2 महीने होने को हैं और बिहार में जो जनता से तमाम तरीके के वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। आपको पता होगा टेट अभ्यर्थियों के बारे में, तो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं होगा तो एक मंत्री पर 5-5, 6-6 प्रभार हैं। तो इसके कारण से जो सरकार के काम हैं, जो जनता के लिए जो काम होना चाहिए था उसमें विलंब हो रहा है। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने अपना कमर कस लिया है। और जो संगठन में बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में मैंने बता दिया, वो पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। क्योंकि इसके पहले पंचायत चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों की भागीदारी आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा वो अपने आप में अलग होगा। क्योंकि इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, राजद हो, हर कोई अपने समर्पित कार्यकर्ता को पंचायत चुनाव के, जो चाहे मुखिया का पद हो, पंचायत सचिव का पद हो, तमाम जो पद हैं, वार्ड मेंबर्स हों,
उनको वो जो है अपने समर्पित कार्यकर्ता को उतारेंगे और गांव तक, बूथ तक और हर पंचायत तक अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि जो तमाम अन्य पार्टियां हैं उसके सामने बीजेपी एक मॉडल के रूप में है कि बीजेपी अगर सत्ता में है, क्योंकि कई वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन सत्ता में इसलिए है क्योंकि उनका संगठन मजबूत है और अन्य पार्टियां भी जो है उस रास्ते पर चल पड़ी हैं। और बाबा ने एक खबर भी ब्रेक किया था, खबर नहीं कहें विश्लेषण कहें, खबर कहना गलत होगा, विश्लेषण किया था किस तरीके से, जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है फुल गुल खिला रही है, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की जोड़ी क्या उस तरीके से जीडी को एक नए मुकाम तक पहुंचा पाएगी? ये देखना तो दिलचस्प होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह जो है वो उसी राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रास्ता कभी नहीं काटते। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में अमित शाह की अपनी जिम्मेदारी है तो नरेंद्र मोदी की अपनी जिम्मेदारी है, कभी वो दोनों एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई सुझाव देना चाहते तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर